नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संसद के सत्र को लेके। सुबह से लेकर शाम तक पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा, आपको विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर संगोल विवाद से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने क्या कहा, स्पीकर से मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कंगना रनौत, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, बीजेपी के जो तमाम लीडर्स थे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से बताएंगे। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब विपक्ष के सांसद बाहर निकले तो उन्होंने किसी ने प्रोटेस्ट किया तो किसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सिर्फ और सिर्फ एक चिट्ठी बता दी कि वो आए और उन्होंने केंद्र सरकार की चिट्ठी पढ़ दी। तो वहीं बीजेपी के सांसद इसको केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे और आने वाले अपने 5 साल का रोड मैप पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल देश को समर्पित रहेंगे। कंगना रनौत ने कहा कि राष्ट्रपति से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता और जो आने वाले 5 साल होंगे वो देश को समर्पित होंगे। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ने वाला राष्ट्र बन रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कहा कि इमरजेंसी का जो मुद्दा सदन में उठाया गया वो कोई मुद्दा ही नहीं था और बेमतलब आपातकाल का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया और इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी समेत जो तमाम नेता थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है। तो वहीं क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है इतने सालों में उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया और ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहाँ पे नहीं। कंगना जी, सेंगोल को हटाने की मांग की जा रही है, सेंगोल को हटाने की मांग की जा रही है। बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम फहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है इसका सबने की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान को जब जब किसी ने चोट पहुंचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल अपने हित के लिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया, देश को एक तरह से जेल बना दिया, पत्रकार की कलम बंद हो गई, राजनेताएं जेल में बंद होने लगे, उनको बंद कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, देश ठहर सा गया, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। सरकार की उपलब्धियों और आने वाले वर्षों में सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है उसको प्रमुखता से उन्होंने रखने का काम किया। हर विभाग की अपनी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण में कहीं न कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का काम। सरकार का भाषण था और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? तो ये है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? जरूरत नहीं है इमरजेंसी का जिक्र कर। देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ के जो लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकाला उठाओ।
बंद करो, बंद करो, बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, रिहा करो, रिहा करो, अरे रिहा तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, रिहा तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब, केजरीवाल जिंदाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहरहाल ये तो आपने सुन लिया हमारी इस खास रिपोर्ट में कंगना रनावत, चिराग पासवान, बीजेपी की जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा, संसद में आज क्या कुछ हंगामा हुआ। लेकिन इतना तो तय है 3 जुलाई तक सत्र चलने वाला है, कई हंगामे संसद में होंगे। इसी बीच जो विपक्ष के सभी सांसद थे, राहुल गांधी की अगुवाई में उन्होंने इस संसद में ओम बिरला से मुलाकात करी, स्पीकर से कई मुद्दों पर बातचीत करी और उनसे गुहार लगाई कि आप निष्पक्ष होकर संसद चलाएंगे और विपक्ष को बोलने का मौका देंगे। राहुल गांधी ने और जो विपक्ष के तमाम सांसद, अखिलेश यादव समेत तमाम सांसदों ने कहा कि अब हमारी संख्या मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सदन में सरकार का सामना करेगा और जनता की बात रखेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया।